दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज आपने सुना होगा आजकल में ही या पहले से देखा होगा कि अज़रबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है और वो किस कारण से ये युद्ध है और कब तक चलेगा और किस कौन-कौन से देश किस-किस के साथ लड़ेंगे और क्या ये युद्ध इनका वर्ल्ड वार में बदल जाएगा? इस बारे में मैं आप सभी को ज्योतिषी गणना के अनुसार बताता हूँ। ये कुंडली जो अज़रबैजान की है, इसका 18-10-1991 बाकू प्लेस में रात को 12 बजे की कुंडली है, जिसमें इसका अ अ, जन्म हुआ था। एक तरह से रशिया से अलग होकर के, आज़ाद होकर के ये कंट्री बना था। इसकी कुंडली में मंगल और बुध जो है अस्त हैं और चंद्रमा जो है शनि की साढ़े साथी में 91 में था और अब भी ये गोचरी भ्रमण जो है इसका 91 में है और इसकी नवमांश में जो सूर्य जो है नीच का बैठा हुआ है और इसमें मूल कुंडली में भी नीच का है। तो इसकी वजह से पहले हम देखते हैं कि किसकी कुंडली ज़्यादा भारी है, आर्मीनिया की या इसकी आर्मीनिया की या अज़रबैजान की, किसमें कौन भारी पड़ेगा और किस-किस की एंट्री होगी इसके साथ में। तो अज़रबैजान के साथ जो है पाकिस्तान और टर्की लड़ रहे हैं। टर्की की सेना, पाकिस्तान की सेना भी उनके साथ लड़ रही है। आर्मीनिया वो अकेला कंट्री है जो काराबाख और उसके लिए नागर्नो के लिए युद्ध हो रहा है कि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं और अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम की सीमा में थे और जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पे क्रिश्चियन रहते थे तो उसके आर्मीनिया में ही रह गए वो और अज़रबैजान उसको अपना क्षेत्र मानता है। परंतु जिस ढंग से हमला किया गया है उसमें टर्की ने अपने सीरिया से जो आतंकवादी आईएसएस के बुलाए हैं आईएसआईएस के और पाकिस्तान से जो आतंकवादी वहाँ पे भेजे हैं जो अज़रबैजान की तरफ से आर्मेनिया पे युद्ध लड़ रहे हैं, वो उसको देख करके कई कंट्री जो आर्मेनिया के साथ हैं जिनका अलाइन है, वो 5 कंट्री और हैं जिसमें रशिया भी शामिल है और इस कारण से आतंकवाद के इस कारण से फ्रांस जो है टर्की से विरुद्ध हुआ है, अमेरिका भी विरुद्ध है। तो शीघ्र ही जो आर्मीनिया के जिनका अलाइन है रशिया के साथ, वो टर्की और पाकिस्तान और चाइना भी जो इससे अज़रबैजान को मदद कर रहा है हथियारों से, उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, उसके पहले हम अज़रबैजान की कुंडली देखते हैं। मैंने ये बताया था कि चंद शनि जो मकर राशि का है, ये अगर उसकी चंद्रमा पे दृष्टि हो, सूर्य मंगल पे दृष्टि हो, तो ये 1962 की जो कुंडली है, वो युद्ध की थी और 91 में भी वही हुआ जिस समय आज़ाद हुआ ये, उस समय और अभी भी ये 14 अक्टूबर के बाद यही स्थिति आती है। 14 अक्टूबर के बाद में सूर्य नीच का आ जाएगा गोचर में और ये इसी तरह की स्थिति होगी और ये कुंडली चाइना से युद्ध की हमारी 62 की कुंडली से भी मैच करती है। इसका मतलब अज़रबैजान का ये वर्ल्ड वार में भी यही स्थितियाँ होंगी जिसमें अज़रबैजान शामिल होगा और इसी की वजह से युद्ध होगा और टर्की को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाटो देश का भी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा वर्ल्ड वॉर में और हमें पता है कि टर्की नाटो देश का एक मेंबर होने के बावजूद ये हरकत किया कर रहा है कि दूसरे कंट्री में आतंकवाद फैला के आतंकियों को भेज के हमला करा रहा है। तो इसका हम देखते हैं ये अज़रबैजान की कुंडली गुरु शुक्र द्वितीय भाव में तो शनि और मंगल की आपस में जो दृष्टि बनी हुई है उसके कारण से ये युद्ध में शामिल हुआ है और इसको जो गुरु शनि राहु की स्थिति में है ये दशा में ये हम देखेंगे आगे चल के और इसमें इसको जो दिक्कत आएगी ये मंगल और बुध का अस्त होना है जिसमें ये सूर्य नीच का नवमांश में आ जाता है ये कारण और भी वो हो जाता है कि आगे ये चल के ये हमला तो कर रहा है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और
ये देखिए मंगल और बुध दोनों अस्त हैं इसके कुंडली में, और सूर्य नीच का, नवमांश में भी नीच का है। और ये जो ग्रह स्थितियां हैं, ये इसके कारण अजरबैजान का जो ट्रांजिट है, वो वही 10 नंबर का शनि चंद्रमा इसके साथ बैठा है, और सूर्य बुध नीच का इसी जगह बैठा हुआ है 7 नंबर में, और शुक्र भी यहाँ पे नीच का जाके बैठेगा 12 नंबर में, मंगल बैठेगा। तो ये वही स्थितियां हैं जो मंगल और चंद्रमा पे और सूर्य पे, सब पे ये शनि दृष्टि रखता है, तभी ये युद्ध प्रारंभ होता है। ये 24 अक्टूबर को ये स्थिति आएगी, और उससे पहले 15 दिन बाद भी 9-10 अक्टूबर को भी आ सकती है, 17 अक्टूबर से। तो ये पूरा अक्टूबर का महीना इसी तरह रहेगा, शनि पे मंगल की दृष्टि और सूर्य पे दृष्टि रहेगी नवमांश में। तो इसके कारण जो युद्ध होगा, उसके कारण इसको बहुत परेशानी होगी। और ये गुरु शनि राहु, ये 4 अगस्त 2020 से प्लान कर रहा है, और 21/12/2020 तक ये राहु की दशा में है, गुरु शनि राहु। तो इसके कारण इसके यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई और वो होने की संभावना है, और सैनिकों का नुकसान और संपत्ति का नुकसान ये भी कर रहा है, और इसके यहाँ भी होगा। ये कुंडली आर्मीनिया की है। इसमें शनि की साढ़े साती में ये भी है, लेकिन ये मंगल और शनि की दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ रही है, सूर्य पे और मंगल दोनों पे नहीं पड़ रही। इसके कारण जो है ये बचा रह जाएगा, लेकिन अभी ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि गोचर में जो है अंतरिक्ष में ये स्थिति बनी हुई है, और इसका भी काफी धन का और संपत्ति का नाश होना है। लेकिन शीघ्र ही इसकी बाजी पलटने वाली है। मंगल और बुध अस्त है, लेकिन गुरु और बुध के बीच में है, और गुरु और बुध के बीच ये 17 नवंबर 20 तक है। तो ये 17 नवंबर 20 तक ये स्थिति है, लेकिन बुध क्या है, राहु का नाश कर देते हैं, और इसके कारण से ये स्थिति गोचर में रहेगी। इसके सूर्य के मंगल के ऊपर इसकी शनि की दृष्टि नहीं पड़ पाती है, चंद्रमा के ऊपर रहती है। गुरु फिर भी यहाँ धनु राशि में बैठे होंगे यहाँ के, तो इसके पूरे सिस्टम को बचा लेंगे वो, क्योंकि 9 का और 12 का मालिक स्वयं जो है बृहस्पति है, केंद्र में दोनों पे नजर, दोनों पे लग्न पे बैठ करके लग्न पे नजर रखेगा, यहाँ पे भी रखेगा, ये वाला इसको पावर दे देगा। ये गुरु यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा 7वें घर में, इसके कुंडली में बैठे हुए। ये 21/9/91 की कुंडली है। येरावन जो इनका राजधानी है, या येरावन का कुंडली है आर्मीनिया की। तो इसमें जो है इसकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, और शीघ्र ही जो नाटो के देश हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये टर्की जो इनसे इनसे लड़ रहा है, अपने सेना को उसने आर्मेनिया के खिलाफ उतारा है, वो फ्रांस और रशिया और ये उसके ऊपर अजरबैजान के ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये जो कुंडली जो है वो 24 अक्टूबर तक ये आर्मीनिया जो है फेवरेबल पोजीशन में, अपहेल्ड पोजीशन में आ जाएगा, और जल्दी ही जो है अक्टूबर के महीने में ही ये आर्मीनिया के साथ जो 5 देश और हैं जिनका अलायंस है, वो और फ्रांस टर्की पे करेगा हमला, जिसमें पाकिस्तान को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा वहाँ। लेकिन पाकिस्तान की कुंडली भी युद्ध को न्योता दे रही है, वर्ल्ड वार को, और टर्की की कुंडली भी दे रही है, और अजरबैजान की भी वर्ल्ड वार को न्योता दे रही है, क्योंकि चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, और पाकिस्तान का भी है, टर्की का भी है, और जो नॉर्थ कोरिया का भी है, जो ऐसा माना गया है, क्योंकि हथियार चाइना भी उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना भेज रखी है अजरबैजान को, लेकिन बहुत ही जल्दी ये बाजी पलटने वाली है, और इसमें अजरबैजान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और बहुत जल्दी ये युद्ध समाप्त होने वाला है। और समाप्त ऐसे नहीं होगा, उसमें टर्की की हार होगी, और 24 अक्टूबर बड़ी क्रूशियल डेट है, क्योंकि बहुत जल्दी 3 या 4 दिन और उसके बाद जो ताबड़तोड़ हमले अजरबैजान और उसके ऊपर होंगे, टर्की के ऊपर, जिसकी वजह से अजरबैजान को पीछे हटना पड़ेगा,
और उसकी करारी हार होगी। और आर्मेनिया के साथ उसके साथ लगे हुए रशिया, जिनका अलायंस है आर्मेनिया के ऊपर रक्षा करने का, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भी कंट्री हैं जो रशियन कंट्री थे पहले, वो आर्मेनिया के साथ खड़े होंगे। और उनका मानना है कि क्योंकि इनके शुक्र की दृष्टि भी इस शनि के ऊपर है और चंद्रमा के साढ़े साथी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि शुक्र भी साथ में देख रहा है इसको। और ये जो 6 नंबर का जो शुक्र है वो यहाँ पे मंगल की जगह बैठा होगा, जो काफ़ी बचाने में मदद करेगा इनको। और बृहस्पति भी, क्योंकि इसके धनु राशि में है और वो 16 नवंबर तक यहीं रहेंगे, तो ये आर्मीनिया की कुंडली में जो है गुरु फेवर कर रहा है और मंगल भी फेवर कर रहा है, लेकिन ये गोचर के हिसाब से वहाँ पे और ये उसकी मूल कुंडली में शनि और उसकी दृष्टि नहीं डाल रहा है। शनि जो है मंगल पे और सूर्य पे दृष्टि नहीं डाल रहा है, लेकिन ये गोचर की वजह से अज़रबैजान की कुंडली से की वजह से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है, तो उसका खामियाजा अज़रबैजान को उठाना पड़ेगा। और जल्दी ही कई बड़े कंट्री अज़रबैजान और टर्की और पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन में क्लिक करा के सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।